ये जो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा देख रहे हैं ना, इसे मैं लेकर चल रहा हूँ आज वृंदावन, वहाँ से मथुरा लेकर चलूंगा और फिर वहाँ से गोवर्धन लेकर चलूंगा। गाड़ी इस समय खड़ी है नोएडा में और ये जो सफ़र होगा ना वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जैसे आप बार बार पूछते हैं कि क्या ग्रैंड विटारा सिर्फ शहरों की ही गाड़ी है या फिर छोटे शहरों में, गाँव में भी ये बेहतर तरीके से चलती है। एक सवाल और लोग पूछते हैं कि भाई ये हाइब्रिड क्या है, किस चिड़िया का नाम है, कितना माइलेज बढ़ जाता है इस हाइब्रिड से। और तीसरा सवाल जो आप पूछते हैं ना कि ग्रैंड विटारा देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, सेफ्टी कैसी है, सुरक्षा कैसी है, हमारा परिवार जब इस गाड़ी में बैठेगा तो वो कितना सुरक्षित फील करेगा। तो सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको कृष्ण कन्हैया जी के साथ दूंगा। चल रहे हैं नोएडा से और हर चीज़ आपको बताऊंगा, रास्ते का सफ़र भी बताऊंगा और अगर आप नोएडा दिल्ली में रहते तो ये भी बताऊंगा कि मथुरा जाते हुए तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र में। धूप बहुत कड़ी हो गई है, कलर उतर जाएगा, गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और ले चलता हूँ आपको कृष्ण कन्हैया के शहर में। तो भाई फाइनली हमने पैकिंग कर ली है मथुरा जाने के लिए। अगर आप वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्लीपर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मंदिर के सामने जूते की इतनी विशाल फौज है ना कि आपका जूता कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्लीपर रख लीजिएगा और बाद में आप मुझे थैंक यू जरूर करेंगे। तो चलते हैं अपने इस बैग को लेकर ग्रैंड विटारा के साथ वृंदावन के सफ़र पर। तो यहाँ हमारी ग्रैंड विटारा लगी है और हम लोग इस समय टोटल 4 लोग, एक कैमरा पर्सन है, 2 लोग मुझे असिस्ट करने के लिए हैं। इसकी एक खासियत बताता हूँ, ये कि अगर आपके पॉकेट में है और आपको बूट में सामान रखना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 बटन मिलता है, एक छोटा सा एक बड़ा। जैसे ही आप छोटे वाले को दबाएंगे गाड़ी अनलॉक हो गई और जैसे ही आप बड़े वाले को फिर दबाएंगे ये खुल गया, यानी आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बूट जो इसका है वो 373 लीटर का है। कितना बड़ा ये दिखा देता हूँ आपको आगे। ये हमारा सामान गया, मेरा पैकिंग का, भाई एंकरिंग करना है तो सारे सामान तो रखने पड़ेंगे। ये हमारे दोस्त का और ये हमारे शुभम जी है जो हमें असिस्ट करते रहेंगे बीच बीच में। ये उनका हेलमेट भी अगर हम इसमें देख लें, हो पाता है कि नहीं, हो गया। तो प्रॉपर एक बैग है, एक कैमरे का प्रॉपर बैग है, 2 छोटे छोटे बैग हैं, एक हेलमेट है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो अब हम इसे करते हैं बंद। यहाँ पर आपको कार में एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जैसे इसको दबाएंगे खुल गया। तो कार के अंदर आ जाता हूँ सबसे पहले। जैसे आप कार को ऑन करेंगे 360 व्यू का कैमरा आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है देखिए, यहाँ पर पार्किंग मिलता है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ये बूस्ट मोड है, इसको बाद में मैं समझाऊंगा। अब पार्किंग से निकालते हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है व्यू बटन का, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर इसको जैसे ही दबाएंगे ये पूरा कैमरा यहाँ पर आपको दिखने लगेगा 360। और पार्किंग के लिए ये मुझे इससे बेस्ट कोई ऑप्शन लगा नहीं, देखिए। और जैसे ही आप पास किसी चीज़ के आएंगे तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ये देखा आपने, देखा ना, ये आवाज़ थी। ये जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो अभी हाल ही में ड्राइविंग सीखे हैं। इसमें सारी चीज़ों की आपको अच्छी आइडिया लग जाएगी कि आपकी गाड़ी एक्चुअल में चल कहाँ रही है। तो जैसे देखो अभी यहाँ पर मैं मोड़ रहा हूँ ना, तो इसकी सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएगी और स्क्रीन पर देखकर आप पता लगा सकते हैं कि भाई कहीं कोई चीज़ टच तो नहीं हो रही है। अपनी सोसाइटी से हम बाहर की तरफ अब निकल रहे हैं। तो सबसे पहले कार के अंदर आ गए हैं, तो अभी करना क्या है कि पहले लोकेशन डाल देते हैं बांके बिहारी जी का। तो उसके लिए मैं अपने स्मार्टफोन को यहाँ पर ग्रैंड विटारा से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको श्रीधर आईफोन दिख रहा है जो मेरा नाम है, यहाँ पर मैं करता हूँ और ये पेयर कर दिया और ये देखिए यस, टेंटन फ़ोन कनेक्ट हो गया है कार से। और अब इस पर लोकेशन डालता हूँ और फिर चलते हैं बांके बिहारी जी की तरफ। इसमें ना लोग बार बार पूछ रहे हैं कि वायरलेस चार्जिंग मिलती है कि नहीं मिलती है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले रहे हैं तो उसमें मिलता है। देखो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ अपने फ़ोन को, यहाँ रखा और ये देखिए चार्जिंग शुरू हो गई। और अब मैं एक काम करता हूँ, पहले अपना लोकेशन डाल देता हूँ यहाँ पर कि हमें जाना कहाँ है। डालते हैं बांके बिहारी जी का टेम्पल, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं डायरेक्शन लगा देता हूँ। भाई सारी चीज़ें देखो यहाँ पर आने लगी है कि 146 किलोमीटर है, 2 घंटे 16 मिनट का समय है नोएडा से। और जो समय हो रहा है वो अभी 3:35 हो रही है। चिलचिलाती धूप है, सनरूफ उठा दिया था ताकि आपको वीडियो में दिखाई दे। तो इतनी गर्मी है, तो गर्मी को भाई कम करने के लिए सबसे पहले मैंने लो टेम्परेचर कर दिया। यहाँ फ़ैन की स्पीड बढ़ा देता हूँ। एक ऑप्शन और दिया है यहाँ पर, आप देखेंगे ना, वेंटिलेटेड सीट, यानी ये जो सीट के पीछे से आपको देखो ठंडी हवा मिलेगी। तो मेरा जो शर्ट है ना उसमें से जो पसीने हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये मैं इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जो पर्दा दिया है ना ये कुछ ऐसा है,
पतला है, गर्मी पता चलती है थोड़ा सा ऊपर टच करने पे, लेकिन एसी इतना अच्छा काम करता है कि वो गर्मी नहीं पता चलती। तो चलते हैं फिर देखते हैं कैसी है ये कार चलने में। एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको देखिए एक्सीलेटर और ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, क्लच नहीं मिलता क्योंकि ऑटोमेटिक कार है। लोग गलती क्या करते हैं, ब्रेक हटाते ही सबसे पहले एक्सीलेटर पे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप ब्रेक से हटाएंगे ना, देखिए कार हल्की हल्की चलती रहेगी। देखिए ऊपर आप देख रहे हैं, मैंने एक्सीलेटर भी नहीं लिया है, कार चल रही है। यानी अगर आप चाहते हैं कि एक्सीलेटर नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं, बस ब्रेक से पैर हटा दीजिए, गाड़ी हल्की हल्की चलती रहेगी। तो दुर्घटना ना हो इसके लिए ये सबसे बेस्ट फीचर है। एक्सीलेटर मत लो स्टार्टिंग में, पहले ब्रेक से पैर हटाइए और गाड़ी चलती रहेगी। अब इसके बाद एक्सीलेटर दीजिए और चलिए फिर। तो सेक्टर 76 आप देख रहे हैं नोएडा का ये है। शहर अभी पूरा खाली है, रोड अभी पूरी खाली है क्योंकि कड़कड़ाती धूप है भाई, 3:30 बज रहे हैं। और यहाँ से हम चलते हैं पहले पेट्रोल पंप की तरफ। अगर आप नोएडा की सड़कों पर ड्राइव करते हैं तो आपको पता होगा कि इतनी खाली सड़कें आपको इस जगह पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। अभी पूरी तरीके से खाली है तो चलाने में मज़ा आ रहा है। अभी हाईवे पे चलेंगे तो बिल्कुल ही मज़ा आएगा। कार सिटी में बहुत ही सड़क पकड़ के चलती है और सिटी के लिए तो ये बेस्ट कार है। ग्रैंड विटारा के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं तो इसमें ना आपको 2 चीज़ें मिलती है। पहली बात ये कि जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो ये बैटरी पे चलती है, यानी इलेक्ट्रिक कार की तरह चलती है। और जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो फिर इंजन शुरू हो जाता है और फिर इंजन बाद में बैटरी को चार्ज करने लगता है। तो ये जो स्विच है ना वो बहुत ही स्मूथ है। सिटी में ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता चलती। तो इस समय हम आगे हैं पेट्रोल पंप पे। 5 किलोमीटर का रास्ता हुआ। अगर आप मैप पे देखेंगे ना तो 145 किलोमीटर उस समय दिख रहा था और 140 किलोमीटर है। और ये अगर आप टंकी देखेंगे तो फ्यूल की जो बार है वो नीचे है, इसको हाफ से ऊपर ले चलते हैं। इस समय हमने 15 लीटर का पेट्रोल भरवाया और ये जो बार हाफ पे था वो हाफ से ऊपर चल गया है। तो अब पेट्रोल पंप से चलते हैं आगे के सफ़र में और क्रॉस करते हैं ग्रेटर नोएडा। सबसे पहले हम अब आएंगे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। बहुत ही फेमस है रोड। अगर आप एनसीआर से बाहर रह रहे हैं, अगर आप एनसीआर में कभी नहीं आए हैं तो ये बहुत ही चलती फिरती रोड है। एक तरीके से कह लीजिए कि ग्रेटर नोएडा का दिल्ली से ये लाइफ लाइन है। अगर ये सड़क ना हो तो समझ लीजिए हाथ पैर सबके रुक जाएंगे। पहले हम ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे। भीड़ नहीं है, काश अगर भीड़ होती तो मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखाता कि ये कार में ट्रैफिक में कैसे चलती है। हालांकि जब हम चलेंगे वहाँ पर मथुरा या वृंदावन, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस आएगा, मैं वो आपको बताऊंगा। अभी ये जो मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ वो सिर्फ सिटी में। जब इसको हाईवे पे चलाएंगे तब इसकी पावर को थोड़ा सा चेक करेंगे। ये एक बार आपको थोड़ा सा डेमो दिखाना था, दिखा दिया कि जैसे एक्सेलरेशन लेते हैं आवाज़ ज़्यादा होती है, हालांकि वो पावर आपको नहीं मिलती है जितना आप उम्मीद करेंगे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है तो ये साइड लेन से अब हम आ गए और ये जो आप अगर हमारा मैप देखेंगे वो 137 किलोमीटर है। तो शूट करते हुए चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है, अदरवाइज़ तो बहुत ही आसान सफ़र है। एक चीज़ और ख़ास है ग्रैंड विटारा की कि आपको रियल टाइम माइलेज की जानकारी मिलेगी। जैसे अभी दिखा रहा है 20.3 यानी 20.3 kmpl का माइलेज मिल रहा है। ये अभी फ्लक्चुएट होता रहता है आगे पीछे। अभी देखिए गाड़ी ईवी पर, जब ईवी पर रहेगी ना तो ईवी का ब्लिंक चल जाएगा और जैसे ही ईवी से हटेगी तो फिर ये सिर्फ आपको ये देखिए ईवी हट गया, यानी अब जो है ना वो इंजन पे चल रहा है। ये पेट्रोल से चल रही है गाड़ी, ये अब बैटरी पर नहीं चल रही है। तो ये जो स्विच है ना बहुत ही स्मूथ है, पता नहीं चलता। एक बार मैं इसको बीच में लेता हूँ और एक बार स्पीड थोड़ी सी चेक करता हूँ। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हम चल रहे हैं और एक्सेलरेशन में अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर आप 80 तक की स्पीड में चल रहे हैं तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, आपको लगेगा नहीं कि पावर में बहुत ज़्यादा कमी है। और यही वजह है कि कई लोग इसे अभी सिटी की कार कहते हैं, लेकिन जब हम चलाएंगे इसको गोवर्धन में चलेंगे, गोकुल में चलेंगे, मथुरा चलेंगे तो वहाँ पर एक बार चेक करेंगे कि उन सड़कों पर ये कैसी चलती है। एक एक्सपीरियंस की बात और बताता हूँ। अभी देखिए हमने सनरूफ खोल दिया, बाहर बहुत ही चिलचिलाती धूप है, लेकिन वेंटिलेटेड जो इसकी सीट्स है उसमें से जो हवा निकल रही है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर रही है। और इसकी जो एसी है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मतलब ये अगर आप देखेंगे ऊपर जो इनका पैनोरामिक सनरूफ है उस पर जो कवर है, इसको पर्दा भी आप कह सकते हैं, वो बहुत ही पतला है। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी रोक रहा है, लेकिन एसी इतना बेहतर तरीके से काम करता है इसका कि वो चीज़ पता नहीं चलती। कार बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है
और ये एक बहुत ही कंफर्ट है क्योंकि मैं गर्मी में चला रहा हूँ। आज जो तारीख है वो है 7 जून है, 7 जून को मैं इसको चला रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप है। 7 जून को आप जहाँ भी होंगे आपको पता होगा कि गर्मी कैसी है, और ये बहुत ही ठंडा है। और अब 131 किलोमीटर हो गया है, हम चले जा रहे हैं इस समय, और 8 किलोमीटर पर हमें टर्न लेना है, जहाँ पर हमें मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे के लिए हमें टर्न लेना है फ्लाईओवर से। तो वृंदावन के सफ़र में जो पहला पिट स्टॉप है हमारा वो है ग्रेटर नोएडा। और यहाँ से आप जो फ्लाईओवर देख रहे हैं यहाँ से हम यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे, और जो हमारा दूसरा पिट स्टॉप आएगा वो है जेवर टोल प्लाजा। वहाँ पर रुकेंगे और बताएंगे कि हमारा अभी तक का सफ़र कैसा रहा। तो फाइनली अब हम ग्रेटर नोएडा से आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो रास्ता है यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए जेवर टोल जाता है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी ग्रैंड विटारा कितना माइलेज देती है, और ये भी चेक करेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे पर कितनी स्पीड पर ये कार ईवी मोड में चल सकती है। तो 100 की स्पीड में आपको ईवी का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो जो लोगों के मन में एक वहम होता है ना कि 100 की स्पीड में ये ईवी काम नहीं करेगा या 80 के ऊपर चलेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर ऐसा है नहीं। हाई स्पीड में भी ईवी काम करता है अगर वो बैटरी चार्ज है तो ये जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही स्मूथ है कि जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है तो वो वापस से ईवी कार बन जाती है, और जब लगता है कि बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो रही है तो वापस से वो आपका पेट्रोल पे चलने लगती है गाड़ी। तो इससे आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है। अभी आप देखेंगे हाईवे पर तो 20.2 का आपको यहाँ पर माइलेज दिखा रहा है। तो यानी रियल टाइम जो अभी माइलेज की बात कर रहे हैं तो 20.2 का माइलेज मिल रहा है। तो फाइनली अब आप देख रहे हैं तो हम टोल प्लाजा पर आ गए हैं। ये जेवर का टोल प्लाजा है, ये हमारा फाइनल पिट स्टॉप है इस सीरीज़ का। इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही बड़ा टोल प्लाजा है, यहाँ पर हम भी देख लेते हैं कि हमें अपनी कार कहाँ लगानी है, और ये भी बताते हैं कि आपको कितना रुपये देना होगा। इस सीरीज में हमने आपको बताया कि नोएडा की सड़कों पर हमारी ग्रैंड विटारा कैसी चली। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए जेवर टोल तक का हमारा सफर कैसा रहा। अगले सीरीज में हम आपको बताएंगे कि जेवर से लेकर वृंदावन तक का सफर हमारा कैसा रहेगा, और हमारी ग्रैंड विटारा क्या हाईवे पर हमारी उम्मीदों को पूरा कर पाएगी। आगे की वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर हम बताएंगे कि वृंदावन से हमारा मथुरा तक का सफर कैसा रहा, और मथुरा के बाद गोवर्धन तक के सफर में हमें क्या चुनौतियां मिली।